आज की तारीख में फेमिनिज्म इक्वालिटी के बारे में बचा ही नहीं है। इट इज ऑल अबाउट सबमिशन, कि जो एक मेन स्ट्रीम स्टूपिड नार्सिसिस्टिक मैकियावेलियन आइडिया है उसे तुम लोग फॉलो करो। एल्स इफ यू आर अ मैन यू आर इनसिक्योर, एंड एल्स इफ यू आर अ वुमन यू आर पिक मी। अगर तुम मेन स्ट्रीम फेमिनिस्ट आइडिया के अपोजिट में कुछ बोल रहे हो ना, नॉट इवन अगेंस्ट में, तो झट से फेमिनिस्ट तुम लड़कियों को पिक मी घोषित कर देंगी। ये कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इनकी इनसिक्योरिटी है। कहाँ तो ये फेमिनिस्ट बार बार होती है कि फेमिनिज्म इज ऑल अबाउट इक्वालिटी, और वहीं कोई और फीमेल जिसके पास इनसे डिफरेंट ओपिनियन है उससे ये 1 मिनट में पिक मी लेबल कर देंगी। इट इज क्लियरली इंटरनलाइज्ड मिसोजिनी। दीज पीपल डोंट वांट कॉन्वर्सेशन, दे वांट सबमिशन। ना ही इनकी कोई बात फैक्चुअल मिलेगी, ना ही इनकी कोई बात रैशनल मिलेगी। मेरी एक वीडियो के नीचे एक लड़की लगातार लोगों से लड़ रही है एक बात को। जब लोगों ने उससे रैशनली बात करने की कोशिश करी तो वो लोगों को माँ की गाली देने लग गई। एक फेमिनिस्ट लोगों को माँ की गाली दे रही है, उनकी माँ का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही है। मतलब दिस इज सो लेजी इंसल्ट दैट यू कांट इवन इमेजिन। एक कहावत है हमारे यहाँ पे कि खाली बर्तन ज्यादा खड़कता है। रियल लाइफ में तुम्हें सबसे ज्यादा अनहैप्पी दिखेंगे। मतलब इनका ऑरा इतना नेगेटिव होता है कि तुम इनकी नेगेटिविटी महसूस कर सकते हो अपने आसपास, अगर तुम्हारे आसपास है तो। वो बात है ना, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। और जब भी ये तुम्हें पिक मी या फिर इनसिक्योर कहती है ना, तो ये समझ लो कि ये इनके अंदर की बुराइयों का रिफ्लेक्शन है जो कि तुम्हारे ऊपर ही रिफ्लेक्ट कर रही है। सबसे ज्यादा इनसिक्योर ये हैं। अगर कोई फीमेल ट्रेडिशनल रोल के साथ अपनी जिंदगी खुशी से बिता रही है तो इनके पेट में वो बात हजम नहीं होगी। एक तरफ तुम कहते हो कुकिंग, क्लीनिंग, ये सब यूनिवर्सल स्किल्स है जो सबको आनी चाहिए, और वहीं कोई दूसरी फीमेल तुम्हें इस चीज को करके दिखा रही है इंटरनेट पे, तो तुम्हारी 1 मिनट बुद्धि खिसक जाएगी कि हाँ जा रही हूँ पढ़ने। अबे तेरे बस की पढ़ना भी नहीं है। इतने भी सो कॉल्ड फेमिनिस्ट दूसरों की आवाज दबाती हैं, दे आर फकिंग लूजर्स। आदमी अगर स्टैंडर्ड रख ले तो उसे मिसोजिनिस्टिक कह देंगे, इनसिक्योर कह देंगी। क्लियरली सेज व्हाई नो वन वांट्स यू। ना तो कोई ना आदमी पसंद करता, ना ही कोई ना दूसरी औरत पसंद करती। मतलब ये इतने ज्यादा अब्सर्ड है, मतलब ये अपनी करी बदतमीजी तक को भी पैट्रियार्की में डाल देंगे। अकाउंटेबिलिटी जीरो है इस आइडियोलॉजी में, जीरो अकाउंटेबिलिटी किसी भी चीज को लेकर। शी इज अ 21-year-old मैरिड वुमन हु इज हैप्पी इन हर लाइफ, पोस्टिंग हर डेली लाइफ ऑन इंटरनेट एज व्लॉग्स। बट ये फेमिनिस्ट उससे भी खुश नहीं है। कैसे कोई दूसरी महिला खुश हो सकती है अपनी जिंदगी में विदाउट फॉलोइंग देयर नैरेटिव। मतलब इनकी खुद की आइडेंटिटी इतनी शैलो, इतनी कमजोर है, इतनी वीक है कि दूसरी महिला की वीडियो से इनकी पूरी की पूरी आइडेंटिटी पे थ्रेट आ जाता है। आइडेंटिटी और जो आइडियोलॉजी, जो फिलॉसफी इतनी वीक हो कि सिंपल एक वीडियो इनकी आइडेंटिटी को थ्रेटन कर देती हो, वो आइडियोलॉजी, वो आइडेंटिटी, वो फिलॉसफी घटिया है, कमजोर है, वो बोगस है, वो किसी भी काम की नहीं है, ना ही तुम्हें कभी वो कुछ रख सकते। एंड देयर आर मल्टीपल रिसर्च दैट कनेक्ट्स दैट narcissism is directly associated to feminism in some cases. They are doing absolutely nothing but enforcing conformity, कि जो मैं कर रही हूँ वही सही है, इसके अलावा दुनिया में सब कुछ खराब है, मेरी मान लो वरना तुम खराब हो, वरना तुम घटिया हो। और मजे की बात, इनके पास कोई लॉजिकल आर्गुमेंट भी नहीं है, सिर्फ इंसल्ट्स के अलावा। एंड दैट शोज देयर इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी एंड रिटार्डेडनेस। एंड इफ यू आर अ फीमेल वाचिंग दिस एंड बिलीव्स इन ट्रेडिशनल रोल और एनीथिंग अपोजिट टू व्हाट दीज फेमिनिस्ट ट्राई टू पुश, बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। यही फेमिनिज्म है कि तुम जिस चीज़ को बिलीव करते हो तुम उस चीज़ को प्रैक्टिस कर पाओ अपनी तरफ से। वो फेमिनिज्म नहीं जो तुम्हें ये लोग सिखा रही हैं। फेमिनिज्म वो है कि जिस चीज़ को तुम बिलीव करो उस तुम परफॉर्म कर पाओ। यही तो टॉक्सिक फेमिनिटी है, दैट दे वांट सोशल मैनिपुलेशन, इमोशनल इन्फ्लुएंस, एंड दे यूज पैसिव एग्रेसिवनेस टू कंट्रोल, शेम एंड डोमिनेट अदर्स। इफ एनीवन इज यूजिंग शेम इंस्टेड ऑफ डायलॉग, दे आर स्टूपिड, दे आर मैनिपुलेटिव, दे आर नार्सिसिस्टिक, दे आर मैकियावेलियन, एंड देयर होल आइडियोलॉजी इज फ्लॉडेड एंड absurd. It is a social destructive behavior rooted in insecurity and power games. And it is harmful for both men and women. It is really important for us to call out this toxic femininity right now in this world so that we can have a stabilized and happy society.